उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। जदयू में अपनी पार्टी रालोसपा के विलय के बाद इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा की कद बढ़ती हुई दिख रही है। बताया जाता है कि पार्टी इन दिनों उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। इन दिनों वे बिहार के यात्रा पर हैं। अपने इस यात्रा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा पूरे बिहार में यात्रा करेंगे और जदयू की मजबूती के लिए काम करेंगे। इसी क्रम में आज उन्होंने मोतिहारी स्थित अतिथि गृह में एक प्रेस वार्ता भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम की जवाबदेही मेरे ऊपर दी गई है। यात्रा के माध्यम से सभी जिला में जाकर वहां के संगठन के साथियों से मिलकर कोरोना और बाढ़ जैसे आपदा में लोगों से मिलकर उनकी परेशानी को दूर करना है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। पार्टी ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन पूरे बिहार के लिए किया है और वह कार्यक्रम है बिहार यात्रा का कार्यक्रम। इसकी जवाबदेही मेरे ऊपर दी गई है। इस यात्रा के माध्यम से मैं बिहार के सभी जिलों में बारी बारी से जाऊं और वहां के साथियों से मिलकर संगठन से संबंधित मुद्दों पर आम जनता के सामने जो कोरोना के चलते, कहीं बाढ़ के चलते, कहीं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के चलते परेशानी है, जिन परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने खुद ही पहल की है। कोरोना से जो पीड़ित हैं, जो जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिजनों को आपदा, विशेष आपदा मानते हुए मुआवजा, तो इस तरह से सरकार की जो कोशिश है उसका लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंदों को मिले, सबको मिले। इसमें कहीं कोई कठिनाई आ रही हो तो उस पर साथियों से परामर्श करना और जनता दल यूनाइटेड के साथियों की भागीदारी भूमिका, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो योजना चल रही है, जनता को उपलब्ध कराने में साथियों की भूमिका कैसे और सुनिश्चित हो, इन तमाम मुद्दों पर विमर्श करने। सुगौली मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड में बाढ़ के कारण बंद रेलगाड़ियों का परिचालन आज दोपहर बाद चालू कर दिया गया है। इसकी जानकारी स्टेशन अधीक्षक दिलीप कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर ओम प्रकाश सिंह ने टीम के साथ सुगौली मझौलिया मार्ग में पुल संख्या 248 पर बाढ़ के पानी के दबाव का जायजा लिया, जहां टीम ने बताया कि पुल पर पानी का दबाव कम हो गया है और अब यह ट्रेन चलाने के लिए फिट है। उन्होंने बताया कि इसकी रिपोर्ट समस्तीपुर डीआरएम कार्यालय भेजी गई, जहां से सुगौली नरकटियागंज मार्ग में ट्रेन चलाने की अनुमति मिली है, जिसके बाद सोमवार से पैसेंजर गाड़ियों का चलना शुरू कर दिया गया है। अगली खबर पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया से है। यहाँ कोहड़ा नदी के पानी का कहर इन दिनों बैठनिया भानाचक पंचायत का बिनवलिया बिंटोली में जारी है। यह इलाका बाढ़ के पानी से टापू में तब्दील हो गया है तथा यहाँ कोहड़ा मचा हुआ है। बाढ़ की त्रासदी झेल रहे लगभग 50 से अधिक परिवारों के बीच रोजी रोटी और भोजन पानी की विकराल समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं विषैले कीड़े मकोड़े निकलने से भय का वातावरण कायम है। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि 2 से 3 फीट पानी पार कर जोखिम में जान को डालते हुए आना जाना पड़ रहा है। बीमारी होने पर चिकित्सा की भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यहाँ हर तरह से संकट ही संकट है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस संकट में भी प्रशासन खोज खबर लेने नहीं आई है। राजद नेता जयलाल यादव ने बाढ़ राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फसल क्षति मुआवजा देने तथा चिकित्सक दल भेजने की प्रशासन से मांग की है। नरकटियागंज अनुमंडल के पिडारी में सैकड़ों गरीब परिवारों के बीच सूखा राशन का वितरण किया गया। यह राशन का वितरण नेकोडेम्स ट्रस्ट के द्वारा किया गया। जानकारी देते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक इस्लाम मियां ने बताया कि इनरवा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए साइंटिस्ट मेकिंग स्कूल में सैकड़ों गरीब परिवारों के बीच सूखा राशन वितरण किया गया है, जिसमें चावल, दाल, तेल, नमक, सोयाबीन सहित अन्य खाद्य सामग्री से बनी पैकेट का वितरण किया गया है। मौके पर मोहम्मद खालिद, सैफुल्लाह, विजय कुमार, दीपक कुमार सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। रवि पुष्य नक्षत्र दिवस पर कनक आयुर्वेद एवं न्यूरो पंचकर्म रिसर्च सेंटर सोसाइटी कॉम्प्लेक्स चांदमारी चौक मोतिहारी में लगभग 50 बच्चों को स्वर्ण प्राशन की खुराक दी गई। सेंटर के डॉक्टर विकास कुमार ने बताया कि स्वर्ण प्राशन एक आयुर्वेद टीकाकरण है। यह आदिकाल से बच्चों को पिलाई जाती है। इसमें स्वर्ण भस्म, मधु, मुलेठी, बच्चा, घृत इत्यादि मिलाई जाती है। इसकी पूर्ण विवरण
कश्यप संहिता में वर्णित है। इससे बच्चों का मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है। यह प्रत्येक पुष्य नक्षत्र में बच्चों को खिलाया जाता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण का पाचन ज्यादा प्रभावशाली होता है। इससे गले का स्वर सुंदर और स्किन का कलर साफ होता है। यह बच्चों को कंसंट्रेशन और एलर्जी से भी बचाता है। यह खुराक 0 से 16 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है। डॉक्टर विकास ने बताया कि आयुर्वेद चिकित्सा सिस्टम में भरपूर भंडार और खजाना है। अगर उस पर गहराई से ध्यान देकर शोध किया जाए तो तमाम बीमारियों का इलाज संभव है। फेनहरा प्रखंड मुख्यालय स्थित आईबी भवन में पंचायत शिक्षकों की बहाली हेतु नियोजन शिविर लगाया गया, जिसमें प्रखंड के 5 पंचायत के कुल 11 शिक्षकों का नियोजन करना था, जिसमें मात्र 3 पंचायत के 3 शिक्षक ही नियोजन में पहुंचे। मधुबनी में 1, परसौनी में 1 और खान पिपरा में 1 शिक्षक का नियोजन हुआ। नियोजन के दौरान किसी प्रकार का कोई विवाद न हो, इसको लेकर पुलिस की तैनाती की गई थी। साथ ही यहां सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही थी। मौके पर वीडियो उमेश कुमार सिंह, सीओ विजेंद्र सिंह, थाना अध्यक्ष ध्रुव नारायण सहित कई लोग मौजूद थे। बिहार जदयू के प्रदेश किसान प्रकोष्ठ की कमेटी में एक बार फिर से कार्यकर्ताओं की सूची जारी की गई है, जिसमें नरकटियागंज निवासी मुरली मनोहर गुप्ता को पश्चिमी चंपारण से जदयू किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव के पद पर मनोनीत किया गया है। आपको बता दें कि श्री गुप्ता पहले भी इस पद पर रहते हुए प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उनकी कार्यशैली को देखते हुए उनको फिर से यह जिम्मेदारी पार्टी के वरीय कार्यकर्ताओं द्वारा सौंपी गई है। वहीं जदयू द्वारा कार्यकर्ताओं की सूची जारी करने के बाद श्री गुप्ता को उनके चाहने वालों ने विभिन्न माध्यमों से बधाई दी है। मझौलिया में एचपीसीएल सुगौली द्वारा गन्ना परिक्षेत्र राजस्व गांव कठैया में पूर्व मुखिया रामाशंकर प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में सोमवार को किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गन्ना उप प्रबंधक हरीश श्रीवास्तव ने किसानों को गन्ना के खेती के गुण सिखाते हुए कहा कि बाढ़ आपदा से गन्ना की फसल प्रभावित हुई है। गन्ना बिहार की नकदी फसल है। अधिक उत्पादन के लिए हमें रोगों से इसे बचाना होगा। गन्ने में लगने वाले रोगों में लालसर रोग प्रमुख है। इससे बचाव के लिए रोगग्रस्त फसल को जल्द काट ले तथा रोगग्रस्त की पेड़ी को न ले। मौके पर उपस्थित गन्ना उप प्रबंधक संजीव कुमार चौहान, केन ऑफिसर अभयनाथ शर्मा तथा अजय शर्मा ने ईख की महत्व पर प्रकाश डाला। बताया कि गन्ने की खेती में अधिक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, साथ ही गहराई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पानी निकास का उचित प्रबंध भी करना चाहिए। मौके पर उपस्थित राजू कुमार, लालबाबू प्रसाद, राजेश प्रसाद सहित दर्जनों किसान उपस्थित थे। बता दें, यह किसान संगोष्ठी प्रबुद्ध किसान राजेश प्रसाद के निवास पर आयोजित की गई थी। कोरोना का कहर अब भी थमा नहीं था कि बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। लगातार हुई बारिश और बाढ़ के कारण बहुत से लोगों को अपना घर बार छोड़ के ऊंचे स्थानों पर शरण लेना पड़ रहा है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों के सामने रहने और खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसी को देखते हुए महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के समाज कार्य विभाग द्वारा बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया गया। इसके तहत समाज कार्य विभाग के छात्रों ने NH 28A अवधेश चौक और नंदपुर गांव में अस्थायी रूप से रह रहे लगभग 82 बाढ़ पीड़ितों के बीच हफ्ते भर का राशन सामग्री और कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण किया। मोतिहारी में चंपारण नागरिक मंच के गठन हेतु चंपारण के प्रबुद्ध नागरिकों की बैठक प्रोफेसर शोभाकांत चौधरी की अध्यक्षता में रघुनाथपुर स्थित विनोद दुबे के आवास पर संपन्न हुई। इस दौरान हिंदू नवजागरण मंच के मुख्य कार्यकारी दिनेश कुमार ने कहा कि करीब 100 वर्ष पहले इसी चंपारण से गांधी ने सत्याग्रह से स्वराज तक की यात्रा देश में राम राज्य हेतु शुरू की थी, लेकिन स्वतंत्रता के 74 वर्ष बाद भी हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रारंभिक कदम भी नहीं बढ़ा सके हैं। इसका मुख्य कारण है कि लोकतंत्र के अनुरूप न ही लोक न ही तंत्र अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। जो तंत्र सेवक होता है वह अपने को मालिक समझ बैठते हैं। इस स्थिति में प्रबुद्ध जनों ने सर्वसहमति से चंपारण नागरिक मंच की स्थापना की एवं 31 जुलाई तक सदस्यता अभियान चलाने हेतु विनोद कुमार दुबे के संयोजकत्व में 7 सदस्यों को मनोनीत किया गया। संयोजक विनोद दुबे ने कार्य योजना रखते हुए कहा कि 31 जुलाई तक संरक्षण मंडल सदस्य एवं कार्यकारी मंडल के सदस्य बनाए जाएंगे, जो संस्थापक सदस्य कहलाएंगे। फिर संस्थापक सदस्य संगठन के आगे की रूपरेखा बनाएंगे। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर शोभाकांत चौधरी ने कहा कि यह मंच चंपारण से एक बार फिर स्वराज से राम राज्य तक का मार्ग प्रशस्त करेगा। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।